हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री राम हरे कृष्ण हरे मुरारी। हे राधा दयाळु परम कृपाळु परमेश्वर, जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्ण हरे मुरारी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बांधव गौरपद कंच कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, चासु बचन रवि कर निकर, चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 10/11/2021 बुधवार का दिन। आज के दिन दास आसानंद सद्गुरु मोरारी बापू का हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सियाराम। मैसूरी मेघवार समाज को और चारे धामों को, श्री धनी मातंग देव सबको धर्माचार। आज के दिन मातंग पुराण, जो कल से मानवता सत्संग के अंतर्गत ज्ञान की गंगा में मातंग पुराण की सत्संग शुरू की गई है, चालू की गई है। सो अभी ज्यादातर मातंग पुराण का विषय सब्जेक्ट चलेगा। उसमें
हमारे आराध्य देव पूज्य धनी मातंग देव और पूज्य मामी देव की वेद वाणियां की भी अनमोल वचन के अर्थ हिंदी भाषा में आपके पास रखे जाएंगे। सो मैंने कल भी बताया कि ज्यादातर हमारे धर्म गुरु मातंग देव जो वक्ता कथाकार है, जो ज्ञान कथन करते हैं, वो ज्यादातर कच्छी और गुजराती में ही रखे। हिंदी में आज तक कोई नहीं रखा। मुझे ध्यान नहीं भाई, हो तो क्षमा करें। तो मैं आप सबको, चलो भारत देश नहीं पर विश्व में भी हिंदी कुछ कुछ अभी समझते भी या बातें करते हैं, समझते हैं हिंदी भाषा में। मैं मातंग पुराण की महिमा और हमारे देवों के वचन आपके पास रखूंगा, सो आप उनको ध्यान से सुने और ग्रहण करें। कल के दिन मातंग पुराण में जगत की सृष्टि की उत्पत्ति, जगत और संसार की उत्पत्ति की बातें चर्चा की गई। उसमें बताया गया कि अलख देव ने, जो अलख पुरुष है, अलख देव ने एक विचार किया था और उनमें उन्होंने ऐसा सोचा, विचार किया कि भाई मैं सृष्टि में जगत की संसार की रचना करूं। ऐसे में अलख देव ने 5 तत्वों को मिला के एक गोलाकार बनाया था। वो गोला घूमते घूमते, युगों घूमते घूमते फिर जब स्थिर हुआ तब उसमें से एक स्त्री प्रकट हुई थी, महिला। वो महिला रूप कोई नहीं थी, स्वरूप जो माँ का था वो आद्य शक्ति माँ थी। आद्य शक्ति ने अवतार लिया, जन्म लिया। अलख पुरुष ने उनको उत्पत्ति की और माँ की, तब से माँ का जन्म हुआ और अवतार हुआ। ऐसी बात कल तक रखी गई। आज आगे देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों, ये जो हमारे दिल्ली में बैठे हैं बड़े नेता, ये दाढ़ी बढ़ा के या अपनी भाषा अपनी प्रवचन में बोलते रहते हैं। देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता भाइयों, मैं मेरी छटा और अदा और मेरी शैली में बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, मातंग पुराण भी हमारा विशेष है। जैसे कि रामायण, गीता और भी पुराने उपनिषद जो भी, सबसे उनकी आप पंक्ति में गिनो या उनके साथ गिनो। मैं ये नहीं कहूंगा भाइयों कि वो ऊंचा है सबसे ऊपर, पर मैं इतना कहूंगा कि मातंग पुराण विशेष है। मातंग पुराण में जो महिमा बताई गई है भाई, वो अतुल्य है। इसलिए मैंने मातंग पुराण अभी हमारे जटोवा जटाशंकर मातंग देव ने हमको गिफ्ट किया, और मेरी तो इच्छा ही थी कि भाई मैं मातंग पुराण मानवता सत्संग के अंतर्गत सत्संग के रूप में रखूं। सो मैंने कल से चालू की। सो आप कल का वीडियो भी देख लें, और ये भी आशा रखूं कि भाई मेरे इस वीडियो को सत्संग के जो आपको अच्छा लगे, कि और किसी को आगे भेजने की इच्छा हो तो उनको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो और भी प्रेमी जनों, भक्तजनों, संतों, महात्माओं को जानकारी मिले, सुन सके, लाभ उठा सके। तो आगे बढ़े
कि आज बुधवार, जैसे मैं वारों की, जैसे कि रविवार सोमवार जैसे अपन विषय लेना था, पर अभी मातंग पुराण का विषय चलता रहेगा। और मेरी इच्छा है हमें धनी मातंग देव शक्ति दे, सदगुरु कुलगुरु कृपा करें तो मैं आपके पास पूरा मातंग पुराण रख सकूंगा और काली गेली मेरी भाषा और वाणी में आपसे बातें कर सकूंगा और सत्संग कर सकूंगा। वैसे बुधवार गौतम बुद्ध भगवान का दिन और हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर का उनको भी स्मरण करने का दिन। बुधवार के साथ बाबा साहेब को क्यों? बाबा साहेब ने अंत में, जीवन के अंत में, बाबा साहेब बौद्ध धर्म अपनाए थे और बौद्धिस्ट हो गए थे। इसलिए बुद्ध भगवान के साथ बाबा साहेब का भी, उनके विचारों को मैं लेता हूं, उनको स्मरण में आज के बुधवार के दिन करके मातंग पुराण को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने बताया कल भी कि भाई मातंग पुराण में मातंग देव के जो खुद वेद, मामई देव के जो कथित कहे गए हैं, बोले गए हैं, उनको विस्तार से अर्थ के साथ, वैसे ज्यादातर कच्छी उर्दू जो मिश्रित भाषा में है, वो हमारे धर्म गुरु मातंग देव उनको कच्छी गुजराती में, ज्यादातर कच्छी में ही रखे हैं। हमारे धार्मिक प्रसंग होते हैं, ज्ञान कथन होते हैं, ठाठ बोलते हैं, अपन सत्संग बोलते हैं, ठाठ बोलते हैं। वो जब ठाठ रखते हैं तब ये ज्ञान कथन वेदों का करते हैं और विस्तार से। मैं वही हिंदी में आपके पास रख रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। अभी मैं ये भी बता दूं आपको कि 10 अवतार जो मुख्य अपन भगवान के जो गिने जाते या बोले जाते हैं, भगवान हमारे मैथिली मेघवाड़ समाज के भगवान आराध्य देव पूज्य धनी मातंग देव है। इस धनी मातंग देव के भी 10 अवतार हैं। जैसे कि सब शास्त्रों में बोला जाता है, कहा जाता है कि भाई भगवान के 10, वैसे तो 24 बोले जाते हैं, पर मुख्य 10 है। हमारी धार्मिक विधियों में, बारमती में या कोई भी विधि में 10 अवतार बोले जाते हैं, उसमें ये सब आते हैं। मैं आपको 10 अवतार की थोड़ी महिमा तो बाद में बताऊंगा, पर कौन कौन से युग में भगवान कौन कौन सा अवतार ये लूंगा। पहले कर्ता युग में भगवान के 4 अवतार हुए, मत्स्य, कौरम, वारा और नरसिंह। और त्रेता युग में भगवान के 2 और 3 अवतार हुए, माफ कीजिएगा, वामन, परशुराम और श्री राम। तीसरे नंबर के द्वापर युग में कृष्ण और भगवान बुद्ध 2 अवतार हुए। और कल युग में पूज्य धनी मातंग देव कल की अवतार रूप धर के पधारे थे और हमारे में श्री मेघवाड़ समाज में आए थे, ज्ञान बोध दिए थे। बारमती पंथ का ऊंचा पंथ, बारमती विधि की पारे हम बोलते हैं उनको, वो बारमती पंथ का मैं रास्ता दिखाया। और विशेष में आपको बोलूं कि धनी मातंग देव जो थे वो शंकर भगवान महेश के अवतार थे, इसलिए हम उसको महेश भगवान का महेश पंथी भी बोले जाते हैं। हम मैसरी लोग महेश पंथी, उसमें हमारी महिमा, हमारी जो एक धार्मिक विधि पूजा अति महत्व की,
वो है बारमती। और मैं ये नहीं कहूंगा, पर सबसे ऊंचा हमारा जो धर्म में, जो हमारी जो धार्मिक विधियां है, भारतीय धार्मिक पूजाएं हैं, वो हमारे ही समाज में उनको ज्यादातर ऊंचे में ऊंची मानी गई है। सो ये भी बोलूं कि मातंग देव हमारे जो रजपूत जो बोलते हो क्षत्रिय जाड़ेजा, उन जाड़ेजाओं के भी धर्म गुरु हमारे मातंग देव थे। हमारे और गुजरात या और देश की पता नहीं, पर कच्छ में जब राजा बदलते थे या कुंवर आते थे, जो भी राजा गादी पे नए आके बैठते थे, आपको पता है पहला राज तिलक मातंग देव के हाथ से किया जाता था और किया जाता है आज भी। जो उनके वंशावली भुज में है हमारे महल, वहां आज भी हमारे मातंग देव के बिना कोई भी नहीं कर सकते। मैंने एक बार सुना था विवाद में, चलो मैं बोल दूं, कोई ऐसे धर्म या संप्रदाय बात नहीं, स्वामी नारायण वाले कुछ मैंने सुना है भाई कि संत और कुछ आए थे ब्राह्मण लोग, बोले थे कि भाई ये साल या तो ये बार ये जो नए राजा बैठे हैं गादी पे सिंहासन पे, हम ही राज तिलक करेंगे। मातंग देव क्यों, मैसूरी में एक बार के क्यों, ऐसा ये क्यों हमेशा करते हैं? अरे वाहो, आपको पता है परंपरा से ऐतिहासिक है, आजकल की बातें नहीं है, ऐतिहासिक। ये जो राजा बैठे और बन रहे ना, उनको पूछो दादा परदादाओं को कौन किया है। धनी मातंग देव से लेके आज तक हमारे मातंग देव ही तिलक करते हैं, राज तिलक। जैसे राम भगवान सूर्यवंशी को अयोध्या में वशिष्ठ मुनि ने कैसे राज तिलक किए थे, ऐसे ही राज तिलक करते हमारे मातंग देव। जय हो मातंग देव की। ये तो बातें आएगी सब, ऐसे नहीं आएगी भाई, सत्संग में सब बातें आएगी। ये तो मैं मुख्य आपको बता रहा हूँ कि पूज्य धनी मातंग देव या हमारे मातंग देव कौन थे और क्या थे। कल बात छोड़ी थी माता जी को अलख देव ने सृष्टि जगत रचना के लिए उत्पन्न किया, ऐसे बोले तो भी आगे लेंगे कल के सत्संग को कि अलख देव ऐसी आकाशवाणी, अलख देव की आकाशवाणी सुन के मां आद्या शक्ति ने नतमस्तक बोली, हे शंभु सचराचर, हे समर्थ स्वामी, आपकी आज्ञा मेरे शिरोमान्य है। आप जो जगत की रचना कर रहे हो, उसमें मैं आपका आदेश और आज्ञा को मान के मैं ये कार्य करूंगी, पालन भी करूंगी आपकी आज्ञा का, ऐसा मैं वचन देती हूँ। ऐसे मां आद्य शक्ति अलख देव को बोल रही हैं। उसके बाद फिर से अलख देव ने 5 तत्व पवन, पानी, तेज अग्नि, पृथ्वी, मनथल और आकाश को साथ में मिला के फिर से गोलाकार बना के, और इस आकृति में से, इस गोलाकार में से एक आद्य पुरुष निकला। जैसे पहले गोलाकार में आद्य शक्ति मां निकली, उत्पन्न हुई, जन्म हुआ, अवतार हुआ माता जी का, ऐसे दोबारा अलख देव ने फिर गोलाकार बना के फिर से उसमें से एक आदि पुरुष निकला। अलख पुरुष ने आदि पुरुष को फिर अवतार दिलाए और जन्म दिलाए। आदि पुरुष वो थे ब्रह्मदेव, जिसको अपन ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मदेव।
ब्रह्मदेव का जन्म होने से, सर्जन होने से अलखदेव और मां आद्य शक्ति बहुत आनंदित और खुश हुए। अलखदेव ने आकाशवाणी से ब्रह्मदेव को बोले कि आपका आगमन जगत की, ये सृष्टि के ऊपर, जगत संसार की रचना के करने के लिए, कार्य के लिए आपको बुलाया गया है और आपको अवसर दिया गया है। इसलिए आप इस आद्य शक्ति के साथ संबंध बांध के संसार का सर्जन करना है, ऐसा अलखदेव ब्रह्मदेव को बोले। आप लोगों के संसार से, संबंध से मना संसार की उत्पत्ति होगी। इस कार्य में आपकी सहायता की जरूरत है हे ब्रह्मदेव, ऐसा अलखदेव बोले। ऐसे अलखदेव के वचन सुन के ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी गहरी सोच में पड़ गए। थोड़े समय बाद ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़ के स्तुति की और बोले, हे अलखदेव, हे सृष्टि के सर्जनहार, हे ब्रह्मांडों के, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, आप जो कार्य करने की जो मुझे जवाबदारी दे रहे हैं, वो काम मेरे से हो सकेगा नहीं। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना करता हूं, मेरे से ये कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये आद्य शक्ति मेरे से पहले ही जन्म ले चुकी है। मैं इनके बाद उसी तरह मैंने जन्म, और मेरा आपने जन्म दिला, अवतार दिलाए, पर हे मेरी आद्य शक्ति मेरी माता तुल्य है। इसलिए हे ब्रह्मदेव, मैं आद्य शक्ति के साथ संबंध, शरीर संबंध नहीं बांध सकता। अलखदेव, यह आद्य शक्ति मां जगत जननी है। इस संसार में ये पूजी जाएगी, इसकी लोग पूजा करेंगे, पूजा तुल्य है, जगत जननी है। मैं भी माता तुल्य मान के मैं इनसे संबंध नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। आद्य शक्ति मां ने, अलखदेव ने बहुत सी कोशिश की, प्रयत्न किए, समझाए, पर ब्रह्मदेव माने नहीं। इसलिए मां आद्य शक्ति अति क्रोधित होके अपनी अग्नि ज्वाला से ब्रह्मदेव ब्रह्मा को जला दिए, भस्म कर दिए। फिर इस पांचों तत्वों में से अलखदेव ने फिर वापिस दूसरा एक माफ कीजिए, आदि पुरुष को जन्म दिया, अवतार दिए, और वो थे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को भी यही बोले अलखदेव और माता जी ने कि भाई आपको ये कार्य करने हैं, जगत और सृष्टि की रचना के लिए आपको संबंध बांधना है। विष्णुदेव भी बहुत सोचने और समझने के बाद बोले, हे अलख पुरुष, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, हे सचराचर शंभु, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। क्यों? कि ये आद्य शक्ति जगत जननी है, मेरी माता तुल्य। ऐसे ही जैसे ब्रह्मदेव ने बोले वचन, ऐसे ही विष्णुदेव ने बोले। विष्णु ने बहुत सी कोशिश की, समझाए तो भी ना माने, तो माता जी ने अपनी अग्नि ज्वाला से
विष्णु देव को भी भस्म कर डाला और उनको भी खत्म किए, भस्म किए जला के। उसी समय फिर से अलखदेव ने आद्य शक्ति ने अलखदेव ने भी उस पांचों तत्वों में से तीसरे पुरुष की उत्पत्ति की और उसमें से हर हर महादेव आदि पुरुष ईश्वर परमेश्वर महेश्वर देव अवतार धरे और वो महेश शिव कहलाए गए। उत्पन्न होते ही अलखदेव ने जगत उत्पत्ति की बात की, संसार की रचना करने की बात की और ये भी बताए कि हे महेश्वर, आपसे पहले आपके दो भाई बंधु जो थे विष्णुदेव और ब्रह्मादेव भी, उनको भी हम लोग जगत की रचना के लिए बात की तो उन्होंने साफ साफ हमें इनकार कर दिए थे। आद्य शक्ति ने दोनों को जला के भस्म किए। तो हे महेश्वर देव, हम आपको भी यही आज्ञा करते हैं कि आप इस जगत की रचना को, जगत की उत्पत्ति के लिए इस सृष्टि में आप इस कार्य में भाग लें और हमें सहायता करें। देखो भाइयों बहनों, ब्रह्मा विष्णु में अपने देव हैं, मुख्य देव, उनमें से देवों के देव महादेव हैं। पर आप देखना और सुनना, नोट करना कि अलखदेव पुरुष जो है कि